हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में जिनका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है और आने वाले वीक में यहाँ पे बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो ये जो वीडियो है आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आपने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है मिंडा कॉर्पोरेशन, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 227.40 पे। ऑटो सेक्टर से ये बिलोंग करता है, स्मॉल कैप कंपनी है। 5776 का करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे अगर हम पी रेशियो देखते हैं वो है 96.15, जबकि सेक्टर पी इसका नेगेटिव में है -1225 पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं तो टोटल रेवेन्यू मोस्ट ऑफ द अगर स्टॉक्स देखें 2020 में इन्होंने बहुत ज्यादा लॉस ही दिखाया है। अब 2020 के बाद यहाँ पे 2021 में इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है, जो कि टोटल रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। एबिटा अगर हम देखें तो -32 से हो गया है 216 करोड़। नेट इनकम नेगेटिव ऑलमोस्ट 200 के आसपास है, वहां से पॉजिटिव में आ गया है 52 करोड़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर -8.8 से हो गए हैं 2.26, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 64% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 3.47 यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। DII 9.53, FII 5.14, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 17.12% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। 17 मार्च की न्यूज है, जहां पे मिंडा कॉर्पोरेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आकाश मिंडा, इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इनका फोकस जो है ये यहाँ पे बढ़ रहा है 10 to 15%, जो कि जो करंट मार्केट है उससे भी ज्यादा है और आगे भी यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ इन्हें दिखाई दे रही है। बहुत सारे चैलेंजेस है, जिसमें से एक है सेमीकंडक्टर चिप का जो शॉर्टेज है वो है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी यहाँ पे इनके जो मार्जिन है बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और स्टेडीली यहाँ पे ग्रो करते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये इनका जो फाइनेंस है ये इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की। तो देखिए मिंडा कॉर्प का ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में यहाँ पे जो 2018 में इसने जो हाई लगाया था एग्जैक्टली हम उसके आसपास ही थोड़ा सा उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग जो है यहाँ पे 227 पे दी है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं जो बाइंग है यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है और यहाँ पे रीसेंट बाइंग भी अगर आप देखते हैं तो वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। स्टॉक जो है इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अब देखिए जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निवेश करके रखा है वो तो यहाँ पे बने रहे, क्योंकि ये जो स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेते हुए स्टॉक अपट्रेंड की रैली, अपट्रेंड की जर्नी जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें तो वो अलाइनमेंट भी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, उसके नीचे ये जो पर्पल लाइन है ये है 50 मूविंग एवरेज और ये सबसे नीचे जो है वो है 200 मूविंग एवरेज। ये जो स्टॉक है इसने बहुत ज्यादा हाई दिखाए थे, हाई के बाद इसने बहुत लंबा कंसोलिडेशन, मतलब 2015 से लेके 17 में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। हाई दिखाने के बाद फिर से ये नीचे की भारी गिरावट दिखाई दी, लेकिन अभी ये जो स्टॉक है अपनी अपट्रेंड जर्नी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, तो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किया उन्होंने तो इसको होल्ड करना चाहिए। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे इंटैक्ट है तब तक आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाती हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से ज़्यादा ये 20 मूविंग एवरेज जो है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए ये अपट्रेंड रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो नए निवेशक हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, अगर ये स्टॉक आपको 20 मूविंग एवरेज के आसपास अगर यहाँ पे मिलता है तो वो बहुत ही अच्छी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर जो लोग यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट होगा तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तब भी आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये जो चार्ट है ये एक बेस बना रहा है। मतलब देखिए स्टॉक जो है अपट्रेंड रैली करता है, फिर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर से नया हाई बनाता है, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से नया हाई और फिर से कंसोलिडेशन। और जब ये कंसोलिडेशन करता है तो देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ही सपोर्ट लेते हुए वहां से ही बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का जब उसने ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ और ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये जो अपट्रेंड रैली है ये कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। अब डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो बहुत जल्द ये स्टॉक में 240 के जो
अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है जो हमारे 220 के लेवल है, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली आ सकती है, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट रहेगा और मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में इसमें 260 से लेकर 280 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक जो है ये सीधा स्ट्रेट नहीं जाता है, तो इसलिए अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर है, उन्होंने अपने सपोर्ट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है जिसके लेवल है यहाँ पे 210 के आसपास। तो ये अगर 210 के आसपास अगर मिलता भी है तो भी यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है उनके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस था अब ये बन गया है सपोर्ट। तो अगर ये आपको यहाँ पे नीचे के लेवल पे मिलता है, यहाँ पे अच्छी बाइंग करते हुए अप ट्रेंड जर्नी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है महाराष्ट्र सिमलेस, जिसकी क्लोजिंग हुई है 594 पे, 23 पॉइंट से यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। पाइप सेक्टर से ये बिलोंग करता है और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 3820 करोड़ का। पीई रेशियो इसका 38.97 है, अभी भी कम है सेक्टर पी से जो है 65 पे। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं या फिर उसके पहले भी ये टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे घटत हुई है। इबिटा जो है ये पिछले साल के कंपैरिजन में हल्का सा यहाँ पे मुनाफा दिखाई दे रहा है। नेट इनकम 83 से बढ़कर हो गए हैं 98 करोड़। ईपीएस 12.52 से हो गए हैं 14.63। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू छोड़ के बाकी जो अपने फैक्टर्स हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 64.90% की प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 2.82% है। डीआईआई 0.31%, एफआईआई 1% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 30.96% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मास सिमलेस के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसके बीच में स्टॉक जो है यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। जिन लोगों ने हमारे वीडियो इसके पहले भी फॉलो किए हैं उन लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और वो पैटर्न है यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये जो पैटर्न है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी क्लोजिंग हुई है और हम लोग ऑलमोस्ट इसके नेक लाइन जो है उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं, जिसकी वैल्यू है 594। अब देखिए ये जितना बड़ा इसका हेड से लेके नेक लाइन तक हाइट होती है उतना ही बड़े हमारे टारगेट होते हैं। तो यहाँ से मिड से लेके लॉन्ग टर्म में 620 से लेके 660 के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है वो तो यहाँ पे बने रहे, और जिन लोगों को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है तो अगर ये स्टॉक आपको ये ट्रेंड लाइन के आसपास नजर आता है तो मतलब 580 से लेके 560 के आसपास बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड है उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस बन चुका है जो कि है 520 का। तो 520 पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा है और जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप इसमें बिंदास बने रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया ये शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब अगर हम थोड़ी सा बड़ा लेवल पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने 350 का एक बहुत अच्छा बेस बनाया था और उसके बाद शार्प रैली दिखाई थी, और ये जो शार्प रैली है उसका ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर आप नोटिस करते हैं काइंड ऑफ यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी इसने यहाँ पे बनाया है। ऑलमोस्ट इसका फ्लैग पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जो रैली है यहाँ से लॉन्ग टर्म में 680 से लेके 700 के टारगेट अचीव करने का भी दमखम रखती हैं। ये हम चार्ट पैटर्न के एनालिसिस पे बता रहे हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किया है उन्होंने यहाँ पे 480 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ये हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से सपोर्ट हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।